अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर खाकवानी। आज इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में एक अहम तकरीब हुई। नए अदालती साल का आगाज़ था। चीफ जस्टिस साहब की अता बंदयाल साहब की जो बड़ी अहम तकरीर थी, आज उस पे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट ने भी उस पे बात की। नामज़द चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा के हवाले से भी कुछ बातें हुई हैं। और ये आखिरी हफ़्ता है चीफ जस्टिस साहब का, अता बंदयाल साहब का, और उसके बाद नए चीफ जस्टिस अगले हफ़्ते से 16 के बाद से 17 से ये शुरू हो जाए, अपना वो 4 ज़िम्मेदारी संभाल लेंगे। तो चीफ जस्टिस साहब जैसा भी अच्छा बुरा जैसा वक्त गुजरा, उसके बाद जैसे ये मुकम्मल होगा, इस पे लोगों की ज़ाहिर मुख्तलिफ आरा आएगी, हम भी इस पे बात। लेकिन आज जो तकरीब में आज चीफ जस्टिस साहब ने अपने साल का उन्होंने अदालती साल का आगाज़ किया। उन्होंने बताया कि पिछले साल मैंने तकरीर की थी और बताया था कि हमने इतने केस निपटाए, 18,000 केसेस कर निपटाए गए थे। उसके बाद 25,000 पिछले साल हुए। तो उन्होंने कहा कि हम चाह रहे थे इसको मज़ीद करें, और जो केसेस इस वक्त हैं पेंडिंग 50,000 है, उसको कम लाया जाए, किया जाए, लेकिन उसको समहाउ उसको कामयाब नहीं हो सके। तो खैर चीफ जस्टिस साहब ने एक अहम बात ये की कि हमें फरवरी में मुख्तलिफ ये हुई सूबों के इलेक्शन के मामले, और उस मामले में जो हुए थे मुख्तलिफ हमें मसाइल पे उलझाया गया, और काफ़ी चीज़ें हुई, काफ़ी हमारे खिलाफ भी कोशिशें की गई। और कहने उन्होंने बताया कि मैंने ये सारा उस फैसले में लिख दिया है जो अ, अदालती फैसला भी इनमें कुछ कुछ दिन पहले आया था, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने अपने बल्कि सच्ची बात तो ये कहना चाहिए कि दुखड़े बयान किए थे, और बताया था किस तरह सुप्रीम कोर्ट के बाहर जब मौलाना फजल रहमान ने धरना किया था, और जिस तरह उन्होंने निशाना बनाया था, कोर्ट एंड प्रोसीजर एक्ट पे बात की उन्होंने, और उसके जो उसे रद्द करते हुए जो उन्होंने उसके फैसले में ये बात की। तो चीफ जस्टिस साहब ने अपने ये भी उन्होंने कहा कि हम ये करना चाहते थे, हमने वो किया, हमने तामुल से भी काम लिया, और सारी वो चीज़ें उन्होंने बताई। जो आबिद ज़ुबैरी जो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट है, उनकी तकरीर अहम थी, उन्होंने खुल के बातें की। उन्होंने जहाँ चीफ जस्टिस को सपोर्ट भी किया, उन्होंने ये एक बात तो ये की जो अहम है, जिसमें भी आगे जाके जिक्र करता हूँ, उससे काज़ी फ़ायदा से ताल्लुक़ है। एक बात उन्होंने ये की कि इलेक्शन जो नहीं कराया गया सूबों में, उनके खिलाफ कार्रवाई चीफ जस्टिस को करनी चाहिए थी। और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 6 लगाना चाहिए था कुछ लोगों पे। ये वैसे बात वो है कि जहाँ था बंदियाल साहब ने कह लें कि जुर्रत का मुज़ाहरा नहीं किया, ज़्यादा उन्होंने हौसले का मुज़ाहरा नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को उन्होंने कमज़ोर किया, अथॉरिटी नहीं मनवाई। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का जो फैसला है वो मज़ाक बन के रह गया, और बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इनको चाहिए था कि वो उस पे अमल दरामद कराते, और अमल दरामद अगर नहीं कर रही थी हुकूमत पे, वज़ीर-ए-आज़म पे तौहीन अदालत लगाते, इलेक्शन कमीशन पे लगाते, कुछ लोगों पे लगाते, और कुछ को उसको आखिर तक पहुँचाते, ताकि लोगों को, हुकूमतों को पता होना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का मजाक उड़ाने का क्या नतीजा निकलता है। अफसोस इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अता बंदियाल साहब बुरी तरह नाकाम हो, मुकम्मल तौर पर मायूस हुए। अता बंदियाल साहब के दौर में एक तकसीम का भी एलिमेंट मिला नज़र आया, और बहुत वाज़ेह था। उन्होंने बड़ी लोगों ने कोशिश की, मुख्तलिफ जगह केसेस में, हर केस में तकरीबन हुकूमत, पीडीएम हुकूमत हर केस में कहती रही, वैसे भी और लोग भी कहते रहे, वकला कौंसलें भी कहती रहीं, बार कौंसिल द्वारा भी, पाकिस्तान बार कौंसिल भी कहती रही कि फुल कोर्ट करें। फुल कोर्ट उन्होंने कहीं पे भी एक जगह भी नहीं किया। उनको फुल कोर्ट पे चले जाना चाहिए था। अगर फुल कोर्ट में जजेस का अगर कोई तकसीम थी, तो तब भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और एक वक्त तो था कि इनके पास जजेस की अक्सरियत इनके साथ थी, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों ये फुल कोर्ट से हेजिटेट करते रहे। और आबिद ज़ुबैरी ने इलेक्शन की बात की, उन्होंने काफ़ी ज़ोर देके कहा कि ये 3 महीनों में इलेक्शन होना चाहिए, और उसमें अदालतों को भी किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया कि सदर पाकिस्तान अब ऐलान कर दें, इलेक्शन की डेट का ऐलान कर दें, और ये आगे बढ़ाया जा रहा है, और इस तरह की चीज़ों को रोकना चाहिए। और उसमें अटॉर्नी जनरल ने भी खैर गुफ्तगू की आज। तो इन्होंने एक और बात ये अहम की कि अगले जो नामज़द चीफ जस्टिस आ रहे हैं, काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब, 17 सितंबर को, 16 से रिटायर हो रहे हैं, 17 को वर्किंग डे होगा, तो वो अपना आके सँभालेंगे अपनी ज़िम्मेदारियाँ। तो उन्होंने कहा कि उनके दौर में सुप्रीम कोर्ट में तक़सीम का जो उनसर है वो नज़र नहीं आना चाहिए, जो जो ये तक़सीम ख़त्म हो। ये वैसे काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब पे एक ज़िम्मेदारी आयद होती है कि कुछ जज साहबान जिनके बारे में ये तासुर था कि अता बंदियाल साहब के हामी थे, या उन्होंने जब रेफरेंस चल रहा था काज़ी फ़ायज़ साहब के खिलाफ, इन कुछ जजेस ने, 6 जजेस ने उनके खिलाफ डाला, कुछ रिटायर भी हो गए हैं, कुछ मौजूद हैं, जैसे जैसे एजाजुल हसन हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, कुछ और जज साहबान हैं, कुछ बाद जज साहबान जिस तरह जस्टिस आयशा मलिक वगैरह की, उन्होंने मुखालफत भी की इनको सुप्रीम कोर्ट में ले आने की। तो कादी फ़ायज़ ईसा साहब को अपने आला ज़रफ़ी का और खुले दिल का और कुशादगी का मुज़ाहरा करना चाहिए, कुशादा दिली और फ़राख दिली के साथ पूरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ओन करना चाहिए।
جہاں تک چیف جسٹس عطا بندیال صاحب کا تعلق ہے، اب ان کا آخری ہفتہ ہے اور لگ رہا ہے کہ کوئی بڑے فیصلے نہیں کر سکیں گے. انہوں نے ایک فیصلہ نیب ترامیم والا انہوں نے کہا تھا کہ میں ریٹائرمنٹ سے پہلے کر دوں گا، اور شارٹ اور سویٹ فیصلہ ہوگا. اب اتنی سویٹ فیصلے سے کیا مراد ہے؟ عدالتی فیصلے ہوں، کوئی کہنا کہ کوئی سویٹ ہے یا کوئی کڑوا ہے، یہ تو مطلب میرا خیال ہے کہ بہت اچھا نہیں تاثر بنتا. خیر اسے خیر میرا خیال ہے لگ ایسا رہا ہے کہ اس میں کچھ چیزوں کو یہ قرعدم قرار دے دیں گے. لیکن ملٹری کورٹ والا فیصلہ بھی جس طرح انہوں نے پینی ڈال دی ہے، اب اتنا وقت بچا نہیں ہے کہ ملٹری کورٹ والے کو بھی اینڈ تک لے کے جائے. میرا خیال ہے وہ بھی ادھورا رہ جائے گا. اور جو انہوں نے اس کے خلاف پی ڈی ایم کے خلاف یہ باتیں کر کے انہوں نے لگتا ہے انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا، لیکن نہیں کر پائے. جس طرح مولانا فضل الرحمان نے جس طرح دھرنا دیا تھا عدالت کے باہر اور بڑے سخت باتیں کی گئیں، اور پی ڈی ایم کے خاص نون لیگ کی لیڈروں نے عطا تارڑ نے رانا سر مذاق اڑاتے رہے، سخت حملے کرتے رہے. مریم نواز بھی باتیں کرتی رہیں، کبھی ان کی عطا بندیال صاحب کے ساس کے حوالے سے اور حوالوں سے ذاتی حملے کیے، کردار کشی کی کوشش کی. ان چیزوں کو ان کو روکنا چاہیے تھا. یہ صرف ایک فرد پہ حملہ نہیں تھا، یہ چیز پاکستان پہ حملہ تھا، جس عہدے کا ایک تقدس ہے، اس کی ایک کریڈیبلٹی ہے، ایک اعتماد ہے، وقار ہے، توقیر ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ عطا بندیال صاحب وہاں پہ ناکام رہے. اب ایسا لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو بھی نایا ہوگا وہ قاضی فائزی صاحب پہ جائے گا. قاضی فائزی صاحب دیکھنا ہے کہ وہ لو پروفائل میں جاتے ہیں یا اگریسو کھیلتے ہیں. ان کی اپنی جو جورسپروڈنس پچھلے کیسز میں چلتی آئی ہے، مطلب بہت ساری یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے معاملات میں دخل نہ دیے جائے، لیکن پارلیمنٹ تو نہیں ہے. تو لیکن میرا خیال ہے وہ جوڈیشل ریویو کے حق میں نہیں ہے. تو اگر دوبارہ اگر یہ اٹھا معاملہ، اگر یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ والا یا ملٹری ایکٹ ترمیمی ایکٹ والا، کیونکہ اس پہ ایک کنٹروورسی بنی تو ہے، لیکن اگر عدالتوں میں گیا تو میرا نہیں خیال کہ فائز جسٹس صاحب کو جوڈیشل ریویو کریں گے اس پہ. تو وہ چیزیں اس پہ ڈفرینٹ ہوں گی. یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ 3 رکنی کمیٹی بنا کے وہ سپریم کورٹ جو پروسیجرز ہیں ایکٹ جس کو پینڈنگ میں ڈالا ہوا تھا عطا بندیال صاحب نے، یہ بھی غلط بات ہے کہ آپ اس کیس کو یا تو فیصلہ کریں، اس سے ریویو کریں، یا پھر اس کو مان لیں، تسلیم کریں. اس کو آپ نے حکم امتناعی دے کے اس کو پینڈنگ اس کو ہولڈ کر کے رکھ دیا پچھلے کئی مہینوں سے. تو میرا خیال ہے وہ قاضی فائز صاحب کے سامنے دور میں وہ بھی بحال ہو جائے گا، اور ایک سپریم کورٹ کا ایک نیا فیز شروع ہوگا. اور عطا بندیال صاحب کی آج جو تقریر تھی اس میں ایک غیر محسوس سی شکست خوردگی بھی تھی. تو چیف جسٹس عطا بندیال صاحب بہت سی انہوں نے بری اور تکلیف دہ باتیں سنی بھی، صحیح بھی، لیکن وہ آخری تجزیے میں وہ اتنی جرت کا مظاہرہ نہیں کر سکے جو ان سے پہلے کے ججز کرتے رہے ہیں. جب آپ نے ایک برے بنے ہی ہیں تو پھر جو آپ کا اپنا اصول ہے جس پہ بات سمجھ رہے ہیں اس کو منوائیں تو صحیح، نہ کرے بھی صحیح. نہ تو انہوں نے کیا بھی نہیں اور باتیں بھی سنی. تو خیر آج کی ریفرنس میں یہی مجھے نچوڑ نظر آیا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.